सियाना गधा। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मा के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झाँक कर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। अक्लमंद गधा। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मा के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झाँक कर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शहर ने पंजों से आंखों मिलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीना वो काला हरन था। शेर रात से भूखा था। काले हरन के लजीज गोश्त के तस्वुर ही से इसके मिनामी पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की माननत झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झनड में एक चीता भी हरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर इधर देखता और फिर घास खाता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थीं कि इसने खतरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जुनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हरन की तरफ लपके। हरन लंबी लंबी कलांची मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सुडौल जिस्म की वजह से इन दोनों को कचा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जबानें निकाले हाँफ रहे थे और हरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दरस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हुकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी इसकी भीनस का कानून हर जगह चलता है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मुहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदार के अफराद की ग़िज़ा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। उसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहिब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों इसे ही हड़प ना कर लीं, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हम तो शेर साहिब आपका दावा है कि आपने हरन पर पहले नज़रबिद डाली, जबकि चीते साहिब का दावा है कि हरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं रनकना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हरन मीम को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, इसलिए इन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और इस दौरान हरन साहिब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गधे साहिब अपनी बेसरी आवाज़ में रनकना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफ़ी देर तक गधे के रनकने की आवाज़ ना आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो इन्होंने एक दूसरे को घोरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नज़दीक पहुंचा तो देखा वहाँ चारों तरफ वीरानी और सुनाटा था। हरन का कहीं पता ना था और गधे के सर से सनग ही नहीं, पूरा गधा गायब था। शेर ने गुस्सा से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहिब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं।